नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आप कोई भी सेंट्रल लेवल या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धर्म अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को नकारना का समर्थन करता है? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है जैन धर्म। जैन धर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पाइको द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो देखिएगा, पाइको द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही फास्ट करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि ताकि आपका जो है समय कम लगे और क्विक रिवीजन आप कर सको। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसाला उत्पादन। आज का अगला क्वेश्चन है, पंचेत बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, देखिएगा, पंचेत बांध जो है वो निम्न में से किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवहनीय वर्षा। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा साथियों, कि भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे समवहनीय वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मात्र एक दिन एडोल्फ हिटलर की पत्नी बनी महिला का क्या नाम है जिसने अगले दिन हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी? तो देखिए, मात्र एक दिन के लिए एडोल्फ हिटलर की पत्नी कौन बनी थी? याद रखना, इवा ब्रोन। इन्होंने शादी के अगले दिन ही एडोल्फ हिटलर के साथ जो है आत्महत्या कर ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स अर्थात हजार नदियों की भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो देखिए, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स अर्थात हजारों नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है फिनलैंड को। फिनलैंड यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कांच को लाल रंग देने हेतु निम्न में से किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? तो देखिएगा साथियों, कांच को लाल रंग देने हेतु कौन सा पदार्थ मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखर जनजाति निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए, लाखर नामक जनजाति जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में से कौन सा महाद्वीप बड़ा है? तो साथियों देखिएगा, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में से कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम मात्रक निम्न में से किसको मापने हेतु प्रयोग किया जाता है या एंगस्ट्रम से किसे मापा जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भी भारतीय राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्न में से किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, पेरिस का भौगोलिक उपनाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व की जन्नत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन गुटेनबर्ग को निम्न में से किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? यानी आपको बताना है जॉन गुटेनबर्ग ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का। साथियों, प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक है वो है जॉन गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? यानी इनमें से वो कौन सा फल है जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा संतरा, क्योंकि संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे आपको ये मिल जाएगा। देखिए भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इस ट्रिक से आपको उन 8 राज्यों का नाम के बारे में जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि देखो, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एक जो है इनमें से नहीं आता है। तो देखिएगा साथियों, त्रिपुरा भी है, ठीक है, झारखंड से भी है और राजस्थान भी मैंने बताया आपको इस ट्रिक में, लेकिन हरियाणा तो मैंने अभी आपको ट्रिक में नहीं बताया। तो हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 1483 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो बात करें टिटिकाका झील की, तो बोलाविया के पठार पर स्थित है या बोलीविया के पठार पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म नगर जैकबाबाद निम्न में से किस देश में है? तो देखिएगा एशिया का जो सबसे गर्म नगर है जैकबाबाद, ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो बताइए विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा, कजाकिस्तान सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थान किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिएगा निम्न में से कौन सा एक स्थान है जो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिए चेन्नई ये तमिलनाडु की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और दिसपुर असम की राजधानी है, लेकिन कानपुर ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, न कि राजधानी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम शुक्रे है? तो देखिएगा इनमें से वो कौन सा देश है जिसकी मुद्रा शुक्रे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या निम्न में से कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है, जो कि हीलियम का होता है परमाणु संख्या 2। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम का 4 होता है आपका, ठीक है, यहाँ कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1905 में, और आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 में शुरुआत हुई थी, जो कि 1945 तक चला था, ठीक है। और आपको याद रखना है साथियों, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती है? तो याद रखना है, मिस्ट्रल नामक शीतल हवाएं जो होती हैं वो स्पेन और फ्रांस में चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि साथियों आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ पालन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा केंचुआ पालन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्मी कल्चर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब हुई थी, या प्रथम कृषि आधारित जनगणना कब की गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना है। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो फिर यहाँ पर धनबाद राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली में। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो देखिए जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह किसने कहा था? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1857 के क्रांति के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो फिर बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो साथियों देखिएगा उपराष्ट्रपति को उसके
कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार जो है वह संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो यहाँ आपको याद रखना है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो सर थॉमस रो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हुआ था? तो देखिए ये तो कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ईस्वी की पहली सदी में कुंडलवन कश्मीर में, और इसी टाइम बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो देखिए मौर्य समाज में गुप्तचर जो होते थे उनको गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड़ पुरुष। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है वो गुजरात के चालुक्यों ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो देखिए खजुराहो में स्थित जो मंदिरें हैं उनका निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। और खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसके दिया जाता है? तो साथियों देखिए गुप्त संवत जिसको 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, और इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिएगा भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो आपको याद रखना है, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, क्योंकि 1912 में जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों ठट्टा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ये किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना है साथियों, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो देखिएगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि है उसको जिब्राल्टर जलसंधि कहा जाता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशिकी, जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिएगा चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको चच्छू के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखना है आपको, मृत घाटी ये कैलिफोर्निया में स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? देखिए आकाश का रंग नीला होता है और उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है साइनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है कहाँ? तो देखिएगा वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण ये भारत एवं बांग्लादेश में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।